हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी आपका कक्षा 12वीं का कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ है राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं 11 तारीख को। तो दोस्तों, आज पेपर के डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल किस प्रकार से रहा, और संपूर्ण आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, वैसे बता दूं मैं आपको, पेपर जो है ज़्यादा हार्ड नहीं आया, बहुत ही ईजी आपके पेपर आया है। चलिए बात करते हैं सेक्शन ए से। ठीक है, सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आया था आपका, समोच्च खेती को परिभाषित कीजिए। समोच्च खेती की आपकी परिभाषा लिखनी है। तो दोस्तों, समोच्च खेती मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। देखिए, समोच्च खेती, देखिए जिसमें किसान ढलान के क्षेत्र में पंक्ति बनाकर खेती करता है ना, वही समोच्च खेती कहलाती है। ठीक है, ये जो खेती होती है ना, ये जो स्थायी तरीका होता है खेती करने का। ओके, अगर आप ऐसे लिखा है तो दोस्तों आपको एक नंबर पक्का मिलेगा। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आप इस आंसर की को देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आपको मिल जाएगा वैसे। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है PKVY, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में एक ही फुल फॉर्म होता है। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन के बारे में। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है वो है मूंगफली की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो लिख रखी है। देखिए, इसी के अनुसार होगी, जैसे कि 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त, यानी कि अगर आपने मूंगफली की खेती में 2 से 3 सिंचाई कर देते हो तो ये बहुत होती है। उसके बाद देखिए, इसकी फसल में हल्के पानी, यानी जब इसकी आप फसल करते हो तो आपको इसके हल्के पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर आपको जो है फसल करना चाहिए। ठीक है, पानी लगाना चाहिए फसल में। तो अगला क्वेश्चन आया था चौथा, देखिए नकलची खरपतवार का एक उदाहरण दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए दे रखा है, डॉक्टर बील जो है नकलची खरपतवार होती है, और जेट्रोटोल जो है 11731, ये भी जो है नकलची खरपतवार का उदाहरण है। वैसे अगर आपने कुछ और लिखा है तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके कोई भी आप उदाहरण लिख सकते हो एक। देखिए, क्वेश्चन जो है पेपर है वो आपका बहुत ईजी आया था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी जो है पेपर किताब पढ़ रखी होगी तो भी आप इसके इजीली आंसर दे पाओगे, और बहुत ही सिंपल पेपर आया था आपका। वही पांचवा क्वेश्चन देखिए, मिश्रित फसलें किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित फसलें, जब फसलों के उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो इस प्रकार की खेती को जो है मिश्रित फसलें कहते हैं। ठीक है, जब फसलों के उत्पादन के साथ जो है पशुपालन किया जाए तो इसी प्रकार की खेती को जो है मिश्रित फसलें कहते हैं। अगर आपने इस प्रकार से लिखा है तो आपको एक नंबर पक्का मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, मल्चिंग से क्या अभिप्राय है। तो मल्चिंग आपको बताना था क्या, मतलब परिभाषा देनी थी, एक नंबर का है। तो देखिए, ये क्या होता है, भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री जो है वो क्या कहलाती है, मल्चिंग कहलाती है। कोई भूमि का क्षेत्र है, वहां बिछाई जाने वाली सामग्री। तो देखिए, उससे अगला वाला एक नंबर का जो है वो है पंचगव्य। क्या है पंचगव्य। देखिए, पंचगव्य जो गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर का पानी जो है वो पंचगव्य कहलाता है। ठीक है, 5 गव्य यानी गाय के 5 चीजें। ठीक है, ये हो जाएगा, ये एकदम सही है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन देखिए, गाय की किन्हीं 2 विदेशी नस्लों के नाम। देखिए, मैंने यहाँ 2-3 लिख रखी है, जैसे साहिवाल, राठी, हरियाणा, और भी होती है। ठीक है, अगर आपको 2 विदेशी नस्ल लिख देते हो तो सही होगा। ठीक है, वैसे मेन रूप से ये 2 होती है, साहिवाल और राठी। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन देखिए, एंथ्रेक्स रोग के रोग कारक का नाम लिखिए। जो एंथ्रेक्स रोग है उसका रोग कारक कौन सा होता है, वो होता है बेसिलस एंथ्रेसिस। ओके, बेसिलस एंथ्रेसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, 10वां क्वेश्चन जो है वो है टिक फीवर रोग के 2 लक्षण। मतलब किसी को हो जाता है टिक फीवर, तो उससे क्या होता है। देखिए, एक तो आपको ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत तेज सिर दर्द होने लगता है, और लगभग जो है 105 डिग्री F तक जो है आपको बुखार, यहाँ पे फीवर जो है वो यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और भी इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, सिर चक्कर करना, ठीक है, और थोड़ा सा आपको गैस बनना। ठीक है, ये भी इसके कारण होते हैं। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन, भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब स्टार्ट किया गया। तो ये स्टार्ट किया गया था 1970 के अंदर। ठीक है, 1970 के अंदर जो है ये भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण जो है स्टार्ट किया गया, प्रथम चरण 1970 में स्टार्ट किया गया। ओके, फिर देखिए 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी विकास, ये जो है गुजरात के अंदर है, आनंद के अंदर। ठीक है, आनंद के अंदर जो है, गुजरात के अंदर जो है वो आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। ठीक है, आनंद। ओके, गुजरात के अंदर, गुजरात लिखते तो भी सही है, अगर आनंद लिखते तो भी सही है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखिए, धान की फसल की जल मांग कितनी होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई धान की फसल है तो उसमें कितना जल चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर 1 हेक्टेयर है तो उसमें लगभग जो 50 लाख मीटर जो है जल की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा धान की फसल में जल की आवश्यकता होती है, वही 1 हेक्टेयर में 50 लाख मीटर की जल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, पेपर का जो लेवल है वो मीडियम क्रम का ही आया था, ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। ठीक है, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, इस बार जो पेपर आ रहे हैं राजस्थान बोर्ड के वो इजी आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है हिंदी का पेपर आपका हार्ड आया था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए एग्रीकल्चर के, और इसी प्रकार सबसे पहले आंसर देखने के लिए और भी आपके विषय पेपर होंगे, सबसे पहले हमारे पास आंसर की सबसे पहले आएगी। तो इस प्रकार देखिए 14 क्वेश्चन आया था। ठीक है, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादन में 2 अंतर लिख रहे थे कि मृदा उर्वरता क्या होती है और मृदा उत्पादकता क्या होती है। ठीक है,
देखिए मैंने अभी तक जो है वो आपको एक एक नंबर के सभी आंसर बता दिए हैं, ठीक है। वैसे आप एक बार पूरा पेपर देख लीजिए, इसके भी आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे आप 19वां देख रहे हो, 20वां, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है। वैसे आपको लाइन तो एक दो ही लिखनी थी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गाय की हरियाणी और राठी नस्ल की उपयोगिता क्या है, ये भी आ चुका है। वैसे देखिए यहाँ पे जो है विदेशी नस्ल के नाम भी आ चुके हैं, थोड़ा सा आप ट्रिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके, पेपर का जो लेवल है बहुत ही ईजी आया था। जैसे हरी खाद को प्रदर्शित कीजिए, मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। आप आराम से जो है इसके आंसर दे पाओगे। कुछ के आंसर जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी जो है आप देख पा रहे हो आंसर, ठीक है। साथ में इंग्लिश मीडियम वाले भी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए ये पेपर जो है आया है एग्रीकल्चर का, ठीक है, और समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों ये था आपका टोटल क्वेश्चन पेपर, बहुत ही ईजी जो है वो आपका पेपर आया है, ठीक है। देखिए मैंने आपको 13 तक के जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगले आंसर जो है वो आपको हमारे थोड़ी देर में जो है वीडियो अपलोड की जाएगी, उसके आंसर मिल जाएंगे। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप राजस्थान बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन rkl.in से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आप अभी विजिट कीजिए rkl.in पर। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, कितने आपने सही आंसर किए हैं, ये भी मुझे बताना। और वीडियो को आपको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो सुधार दूंगा, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से सही क्वेश्चन जो है वो सही बताया मैंने आपको। और भी अन्य आंसर जल्दी आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें, ठीक है दोस्तों। और मुझे आंसर बताएं, अगर आपको कोई आंसर आ रहा है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों जो आपके बड़े क्वेश्चन आए थे उसके आंसर मैं नहीं बता पाया हूँ, इसके जो आंसर है वो आपको मिल जाएंगे www.rjstudymasala.in पर। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हो, साथ में आज के पेपर की आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी आप विजिट कीजिए rjstudymasala.in वेबसाइट पर।